जो हमारी मासी है, हेमा मासी यानी कि पूजा की मम्मी, भाई उनका देहांत हो गया है। यकीन नहीं होता कि इंसान साथ रहते रहते कैसे चला जाता है। कल रात मेरे सामने एक यूट्यूब चैनल आया जिसमें ये अपने जो वीडियो है वो बना रही थी, यानी कि व्लॉग बना रही थी। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है हेमा एंड पूजा व्लॉग्स। तो हमेशा जब भी मैं किसी के वीडियोस देखती हूँ ना, कुछ न्यू रिकमेंड होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से रिकमेंड क्यों हो रहा है। और इन्हीं के वीडियो के साथ में जो चीना है, चीना की वीडियो थी, चीना की मम्मी की वीडियो थी। तो मुझे लगा शायद उनके कोई रिश्तेदार है। जैसे मैंने खोजबीन की तो पता चला कि भाई ये जो चीना है यानी कि अरमान मलिक की दूसरी वाइफ कृतिका की मौसी है। मैं इनके व्लॉग वीडियो देख रही थी तो नीचे कमेंट्स पढ़ा तो कुछ अजीब से कमेंट लगे। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है। इतना ही नहीं, अरमान मलिक के अगर आप वीडियोस देखें तो उनकी वीडियोस के नीचे भी अभी 2-3 दिन पहले काफ़ी हेट कमेंट आ रहे थे कि वहाँ पर कृतिका की मौसी मर गई और तुम्हें कुछ नहीं है, तुम अपने ऐश मार रहे हो, तुम लोगों ने एक वीडियो तक नहीं डाली, तुम्हारा जो टूर है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तुम अपना टूर नहीं ख़राब करना चाहते इसलिए तुमने जिक्र तक नहीं किया। ये वो काफ़ी इस तरीके के कमेंट थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आखिरकार क्या है। मैं उस वक्त खोजबीन कर रही थी कि ये किसके लिए कमेंट करे हुए हैं। फिर अचानक से मेरे सामने ये चैनल आता है तो तब मुझे पता चला कि जो ये वीडियो बना रही है इन्हीं की मृत्यु हो चुकी है। मतलब कि आप कुछ देखिए, मतलब जो चीज़ें हैं ना, अजीब लगता है कि इंसान कुछ मिनट पहले ही इतना खुश होकर वीडियो बना रहा है कि फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनका लास्ट जो डायलॉग था वो ये था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी बेटी को ये बुलाती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू आ जा। इस इंसान को मतलब एहसास भी नहीं होता कि वो अपने आखिरी पल गिन रहा है और अचानक से इस तरीके से चले जाना काफ़ी ज़्यादा दुखदायक होता है। भगवान इनकी फैमिली को ये सब चीज़ें सहने की शक्ति दे। अब हुआ ये कि भाई जब इनकी ये वीडियो आई कि मेरे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन का पेन हो रहा है, तो लोग नॉर्मल थे। आपको बता दें इनकी फैमिली को, जो कृतिका की फैमिली को है ना, हमेशा से ही काफ़ी हेट पड़ती है। उसका रीज़न है पायल और कृतिका खुद, क्योंकि कृतिका ने भाग के शादी की थी और दूसरी शादी की थी और पायल के घर वालों ने तो उन्हें अब नहीं अपनाया, लेकिन कृतिका के घर वालों ने अपना लिया। तो लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम थी कि तुम्हारी लड़की ने इतना बड़ा कांड कर दिया, तुमने किसी का घर बर्बाद कर दिया और तुमने अपनी लड़की का आना जाना किया हुआ है। इस वजह से कृतिका की फैमिली को प्लस उनके जितने भी रिलेटिव है काफ़ी उनको हेट पड़, उनके रिलेटिव्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेट पड़ती थी सोशल मीडिया पर। उनमें से एक ये भी थी। अब जब ये चली गई है, लोग नीचे कमेंट यही कर रहे हैं कि मतलब लोग अननेसेसरी किसी को हेट देते हैं बिना सोचे समझे, और जब वो चला जाता है तो एहसास होता है। ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर। वहीं पर दूसरी तरफ अरमान मलिक को भी काफ़ी ज़्यादा इस वजह से हेट पड़ रही है। दरअसल इनकी जो मृत्यु है वो संडे या मंडे रात को बताई जा रही है और उसके कुछ टाइम तक भी कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन फिर लोगों को ये पता चलने लगा कि भाई ये इस दुनिया में नहीं रही। तो लोग पहुंचे वहां पर अरमान मलिक के ब्लॉग्स पर, कृतिका की मम्मी के ब्लॉग्स पर, लेकिन कहीं भी कुछ अपडेट लोगों को नहीं मिल पा रहा था इनकी तरफ से। तो लोगों ने इन्हें जो है कमेंट करना शुरू कर दिया कि क्या ये चीज़ें सच है, ये चीज़ें है या नहीं है। तब भी कोई गौर नहीं किया गया। उसके बाद में लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए जब ये कंफर्म हो गए इनके शायद किसी रिलेटिव के यहाँ पर ये जो है पोस्ट वगैरह या कुछ वीडियो आई थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ये चीज़ कंफर्म होने के बाद में लोग जो है अरमान मलिक के यहाँ पर पहुँच गए, कृतिका के मम्मी के यहाँ पहुंच गए कि तुम लोग कितने बेशर्म हो, आराम से एंजॉय कर रहे हो, तुम किसी की कोई तुम्हारा रिलेटिव है वो मर गया, तुमने एक बार उसके लिए कुछ बोला तक नहीं। जब ये चीज़ें बहुत बढ़ने लगी, ये चीज़ें तब तक इग्नोर हो रही थी, लेकिन अचानक से ये चीज़ें बढ़ने लगी। कृतिका भी अपने नॉर्मल वीडियो डाल रही थी, वहाँ पर अरमान और जो पायल है उनके भी नॉर्मल वीडियोज़ आ रहे थे। कुछ ऐसा पता ही नहीं चल रहा था कि भाई इनके घर में हादसा हुआ है। अब हुआ ये कि जब ज़्यादा हेट कमेंट पढ़ने लगे तो अरमान मलिक सामने आए। अरमान मलिक ने कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जो आपने सुने ही होंगे, बाकी भी कुछ बोला था, आप इस वीडियो में आगे सुनिएगा। कि मम्मी, भाई उनका देहांत हो गया है। कुछ क्या होते हैं ना, कुछ भगवान से लिखवा के लाते हैं कि भाई अचानक से तुम मेरे पास आ जाओगे, और इस चीज़ का यकीन करना भाई ऐसा लगता है मजाक है, सपना देख रहा हूँ। ऐसा ही हुआ। बोले आज से 1.5-2 साल पहले मासी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी कि उस टाइम ऐसा लगता था कि भाई पे चली गई थी। सब कुछ हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था शायद बचे ना बचे, पर भगवान ने सुनी और सब कुछ ठीक हो गया। और अब बिल्कुल सब कुछ ठीक था और अचानक से चली गई। इतना ही नहीं, अरमान मलिक पर यह भी सवाल उठ रहे थे कि आप अपने जो है
घूमने को एंजॉय कर रहे हो, वहाँ पर आपके रिलेटिव की डेथ हो गई है, आपको वहाँ होना चाहिए था, ये था वो था। तो अरमान मलिक ने इस पर भी खुलकर बात की है। तो बस अभी मैं विजेंद्र भाई को कॉल करता हूँ कि टिकट कैंसिल करके, शायद मैंने चेक किया शाम को 7 बजे की फ़्लाइट है, तो हम अभी निकलेंगे सभी लोग। इतना ही नहीं, लोगों ने ये भी सवाल किया था कि आखिरकार कृतिका कहाँ है। कम से कम कृतिका को तो एक पोस्ट या फिर कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन कृतिका भी शांत थी। तो कृतिका के बारे में भी अरमान मलिक ने ये चीजें बताई। कृतिका उनसे वीडियो कॉल पर बात करी थी, जहां पर वो काफी ज्यादा रो रही थी। क्या हालत कर रखी है रो के? क्या करूं बताओ? सब ठीक हो जाएगा ना, चिंता क्यों कर रही है? अब अरमान मलिक ने ये सब तो कर दिया है, लेकिन अरमान मलिक ने ये भी कहा है कि जब उनकी मृत्यु हुई उसके लगभग 12-13 घंटा बाद मुझे पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हमारे जो वीडियोस है, जो व्लॉग्स है, वो भी लेट आ रहे थे, क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिरकार आप वहाँ पर से हो तो क्या आपको अब तक पता नहीं चला। तो उस पर अरमान मलिक ने जवाब दिया कि मुझे 12 घंटे बाद पता चला। फिर सवाल ये आ रहे थे कि जो कृतिका है उन्होंने भी कुछ नहीं बोला और क्यों तुम लोग वीडियो नहीं डाले। तो वहां पर रिप्लाई ये आया कि हमारे जो व्लॉग है वो 2-3 दिन लेट जा रहे थे। वहीं पर सवाल एक चीज़ खड़ी होती है कि आखिरकार वहां से अपनी वीडियोस डेली अपलोड कर रहे हैं वो लोग, टाइम से अपलोड कर रहे हैं। हमेशा इनके जो वीडियोस और वो व्लॉग्स होते हैं वो टाइम से होते हैं। हालांकि अभी कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन फिर भी इतना क्या कि जो भाई किसी की मृत्यु के व्लॉग डालने में इन्हें 2-3 दिन लग गए। ये तो अर्जेंटली डाल सकते थे और उसके बाद में अदर व्लॉग्स डाल सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। बल्कि अभी ये सफाई दे रहा है कि मुझे 12 घंटे बाद पता चल गया था। अगर आपको 12 घंटे बाद पता चल गया था तो फिर आपने जो पब्लिक है उनको रिप्लाई देने में या फिर पब्लिक को इस चीज़ को बताने के लिए इतना ज़्यादा टाइम क्यों लिया, जब आपको इतनी ज़्यादा हेट पड़ गई, इतनी ज़्यादा लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। वहीं पर दूसरा सवाल ये आता है कि चलो इनका तो लेट था, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर ये गए हुए हैं वहाँ पर नेटवर्क इशू आते हैं, वहाँ पर जो सिम है सभी नहीं चलते, सिर्फ पोस्टपेड सिम चलते हैं। लेकिन फिर भी इतना जो एक्सक्यूज़ अरमान मलिक ने दिया है, उनके जो कृतिका है उन्होंने सब चीज़ें करी है, ये चीज़ें एक्सक्यूज़ थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कई चीज़ों को देखते हुए कि अगर आप अपनी वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो, कृतिका से डेली बात कर सकते हो, तो फिर आप इन चीज़ों को अपलोड करने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहे हो, जो पब्लिक से आपको इतना हेट पड़ गया। आखिरकार उसके पीछे क्या रीज़न था। और अब इन्होंने जब अपलोड किया है तो उसके बाद में भी लोगों ने इनको काफ़ी खरी खोटी सुनाई है कि आपने जो स्टोरी बताई उसमें काफ़ी लो फॉल्ट है। लेकिन फिलहाल अरमान मलिक अपने रिश्तों को निभाते हुए पहुंच गए हैं कृतिका की मौसी के यहाँ पर। उनके जो फैमिली है काफ़ी ज़्यादा दुखी है, क्योंकि कृतिका की मौसी की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, यानी कि कृतिका की मम्मी से भी छोटी थी, जिस वजह से पब्लिक काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है। ऊपर से अननेसेसरी उनको हेट दी गई, ये भी चीज़ें लोगों को रास नहीं आ रही है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी जो कुछ करता है सब कुछ दिखाई ही देता है, चाहे वो अरमान मलिक हो या कोई भी हो। लेकिन फिर भी अरमान मलिक की वजह से उनकी फैमिली को जितना हेट पड़ता है और फिर अचानक से कोई ऐसे चले जाता है तो अच्छा फील नहीं होता। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।